नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज नवरात्रि खत्म हुए हैं, अर्थात शक्ति की पूजा का अंतिम समय है, अंतिम रात्रि है। कल जिन्होंने दुर्गा पूजा की उनको सिद्धियां प्राप्त होगी, भरोसा रखें। आज मैं आपको कुरान शरीफ की एक अन्य आयत पर चर्चा करूंगा। मेरे चैनल को अन्यथा न ले, परमात्मा एक है और धर्म भी एक है, और जो परमात्मा का ज्ञान है वो कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, वो सब पूरी मानवता के लिए है। जो एक परमात्मा को अलग अलग हिस्सों में देखता है वो अंधा है, और अंधों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो इसको धरती के सोच से न देख के एक परमात्मा की सिफतों पर सोचें कि वो क्या है और कैसा है। और जो कोई भी शास्त्र हो जिसमें परमात्मा का ज्ञान है, उसमें कजराही करता है। कुरान में बहुत अच्छा वो दिया। कजराही का मतलब समझाता हूं। कजराही करने का मतलब यह है कि आयतों का मतलब अर्थात मंत्रों का मतलब ही बदल देते हैं। मंत्र कुछ कहते हैं, आयतें कुछ कहती है, वचन कुछ कहते हैं, उनका मतलब दूसरा निकाल देते हैं। ये कजराई है। साफ और सही और खुला मतलब है, उसको छोड़कर और मतलब निकालते हैं। अर्थात जो कुरान में, जो अन्य शास्त्रों में, जो बाइबल के वचनों में जो मतलब है, उस मतलब को छोड़कर अपने फायदे के लिए और कोई मतलब निकालें, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। यह कजराई है। यह बहुत ही गंदी हरकत बताई गई है कुरान में, और इस पर जहन्नम की अर्थात नरक की धमकी दी है परमात्मा ने। खुदा इससे पनाह में रखे, मुझे तो इससे माफ करे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो उसकी परमात्मा खुदा की नजर में दोजख और जहन्नम की आग में जलाए जाऊं। तो जो मतलब हकीकत में है वही मतलब मैं समाज को दूं। मेरा यही मतलब है इसका। खुदा ने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके अपनाने का नूह को हुक्म दिया था। परमात्मा ने कोई अलग से धर्म किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं दिया। नूह कौन है? नूह हमारा पूर्वज था, जो बाइबल में प्राचीन नियम के तहत नूह जब सृष्टि का अंत हो गया था, सबसे पहले उस टाइम परमात्मा ने नूह के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश होकर कहा था कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं अगले 40 दिन और रात तक मैं वर्षाऊंगा, अर्थात वर्षा करूंगा, अर्थात जल प्रलय लाऊंगा कि धरती पर पाप का साम्राज्य हो गया है। इस पाप को खत्म करने के लिए मैं जल प्रलय लाऊंगा। यह वह नूह था। खुदा ने तुम्हारे लिए उसी दिन को, अर्थात वही धर्म तो वही है, उसी दिन का रास्ता मुकर्रर किया है। चाहे वो कोई से संप्रदाय का हो, कोई किसी चीज को मानता हो, लेकिन दिन जो है एक परमात्मा ने अपना दिन चेंज नहीं किया कभी। जिसके अपनाने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए मोहम्मद, उसके बाद यह मोहम्मद साहब को भी बताया कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हारी तरफ वह भेजी। अर्थात परमात्मा अल्लाह ने साफ सुथरे अल्फाज में कहा है कि जिस दीन अर्थात धर्म का रास्ता मैंने नूह को बताया, अर्थात मुकर्रर किया, और जिसका
संदेश ए मोहम्मद तुम्हारे पास भेजा, हमने तुम्हारी तरफ वह भेजी और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अर्थात अकेले मोहम्मद साहब को नहीं, मोहम्मद साहब से पहले नूह को, नूह के बाद मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा को भी इसी धर्म, इसी एक परमात्मा और इसी के वचन, इसी की आयतें, इसी के मंत्र ही बताए। वह यह कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। अर्थात एक ही धर्म, एक ही परमात्मा ने एक ही धर्म का रास्ता बताया है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहें, चाहे मुसलमान कहें, चाहे कोई और कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन जहां परमात्मा की बात होती है वो पवित्र है, और पवित्र चीज जो सत्य है वो एक है, और जो धर्म है वो भी सत्य है, वो भी एक है। उसके एक के दो नहीं कर सकते, मानने के तरीके अलग हैं। तो ईसा को हुक्म दिया था कि वह यह है कि दिन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। तो फूट डालने का जो आज काम लोग कर रहे हैं वो गलत है, और वो जहन्नुम के भागी हो रहे हैं। खुदा का गजब और उनके लिए सख्त अजाब है, इसमें उनके लिए परिणाम अच्छा नहीं है। तो नवरात्र की समाप्ति पर और रमजान के पवित्र महीने पर इस पवित्र ज्ञान को समझे कि ये आयतें क्या कह रही है। ये सिर्फ एक परमात्मा का जिक्र कर रही है, और एक ही धर्म जो पूरी मानव जाति, मानव कल्याण के लिए उसी पर चर्चा कर रही है। वो चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे नूह हो, या कोई और अन्य हो, समय समय पर ऐसा होता रहा है। परमात्मा को पैदा होने की खुद को जरूरत नहीं है। वो हम में से एक अपना नबी नियुक्त करता है, उसका अपना तरीका है, अपने ढंग से वो आपके बीच में आप ही की जाति से वो पैदा कर देगा, उसमें वो ज्ञान दे देगा, वही आपको बताएगा। वो समय के हिसाब से आपके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो उसका कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।